हेलो स्टूडेंट, हम रिफ्रैक्शन का थ्योरी करीब करीब कंप्लीट कर लिए। उसमें क्या पढ़े? व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिर रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्पेरिकल सरफेस। स्पेरिकल सरफेस में क्या था? कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। उसके बाद हम बताए आप लोगों को मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला से फिर मैग्नीफाइंग पावर निकाल दिए। मैग्नीफाइंग पावर क्या करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज किस टाइप का बनता है उसका नेचर को बताता है। तो ये सब बातों का हम रिफ्लेक्शन में कंप्लीट थ्योरी हम आप लोगों को बताए थे। आज हम केवल रिफ्लेक्शन का कुछ न्यूमेरिकल्स एस.सी. वर्मा किताब से बताएंगे। केवल रिफ्लेक्शन का, इसमें बहुत सारा टॉपिक है। आगे फिर रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन का डिफरेंट केसेस बताएंगे, ये सब देखेंगे। तो आपका टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, न्यूमेरिकल्स एस.सी. वर्मा। लेक्चर नंबर हमारा क्या होगा? 7 होगा। तो आइए कुछ इसका न्यूमेरिकल लेते हैं। तो पहला हम चलते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल। जिसके पास किताब है, किताब देखिएगा, पेज नंबर आपका है, पेज नंबर लिख देते हैं 412, पेज नंबर 412 हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, केवल हम डाटा लेंगे, एक कनकेव मिरर, किस टाइप का मिरर हुआ? कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर and placed in front illuminated point source at distance 30 centimeter. Find the location of image. क्वेश्चन क्या देखे? आपका एक कनकेव मिरर है। एक रफ फिगर आप जरूर बना लीजिएगा, उससे आपको साइन लेने में सुविधा होता है। इधर आपका क्या है? पॉलिश है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ। ये कैसा मिरर हो गया? कनकेव मिरर हुआ। कनकेव मिरर का फोकल लेंथ इधर साइड होगा, इसलिए इसका साइन क्या लीजिएगा? माइनस। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ r बराबर 40 सेंटीमीटर, तो F इक्वल टू r/2, मतलब ये कितना वैल्यू आ गया? 20 सेंटीमीटर। U का वैल्यू 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। इल्यूमिनेटेड एक ऑब्जेक्ट है और एक प्रकाशित ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर के सामने मान लीजिए हम रख दिए, उसका इमेज कहाँ बनेगा? तो आप मिरर फार्मूला अप्लाई कीजिए, 1/v + 1/u = 1/f। भी कैलकुलेट करना, इसका भी साइन नहीं लीजिए। जिसको ऑप्टिक्स में क्या रूल बताएं, जिसको कैलकुलेशन करना उसका साइन हम नहीं लेते हैं। u का साइन लीजिए, u ऑलवेज माइनस, तो माइनस क्या हुआ? 30, और f कितना निकाले? 20, वो भी माइनस 20। 1/v = 1/30 - 1/20, 60 एलसीएम लिया, 2 - 3 - 1/60, तो v = -60 सेंटीमीटर। माइनस क्या बताया कि आपका मिरर के सामने ही इमेज बनेगा, लेकिन कितना डिस्टेंस पर? 60 सेंटीमीटर। माइनस कोई डिस्टेंस कोई माइनस में नहीं होता है। माइनस से आपको साइन पता चलेगा कि किस साइड में बना। तो आप इसका जवाब दीजिए या आंसर इस टाइप से लिख सकते हैं कि जो इमेज बनाए, द इमेज इज फॉर्म at distance 60 सेंटीमीटर in front of मिरर। मिरर के सामने 60 सेंटीमीटर पर आपको क्या बना? इमेज बना। यही आंसर हो गया। केवल पहला क्वेश्चन इजी था, केवल मिरर फार्मूला को अप्लाई करके बना दिया। सेकेंड क्वेश्चन आते हैं। एक कनकेव मिरर, सेकेंड में भी कैसा मिरर है? पहला तो लिख देते हैं कनकेव मिरर है, और फॉर्म एज
इमेज ऑफ 20 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन। ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ, ऑब्जेक्ट का हाइट को वो मानते हैं, उसका हाइट है 20 सेंटीमीटर, उसका इमेज बना स्क्रीन पर बनाया 5 मीटर अवे फ्रॉम मीटर, 5 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर, हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर। इमेज का भी हाइट दिया हुआ है जिसको आप मान लीजिए आई मानते हैं। ये कितना सेंटीमीटर है? 50 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ मिरर एंड डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड द ऑब्जेक्ट। फोकल लेंथ एफ निकालना है और मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी निकालना है। क्वेश्चन आप समझिए। पहला तो ये मिरर कैसा है? कनकेव मिरर है। कनकेव का आपका एफ का साइन तो माइनस से मिलेंगे, ये कनकेव मिरर हुआ, एफ इसका इधर हुआ। अब जानते हैं मैग्नीफाइंग पावर आई बटा ओ इक्वल टू माइनस भी बटा क्या होता है? यू। आपका इमेज का साइज दिया हुआ 50 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना था? 20 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका इमेज का डिस्टेंस दिया हुआ 5 मीटर। अब देखिए ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर, आप मीटर में नहीं भी कन्वर्ट कीजिएगा कोई अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि रेशियो है, इसको मीटर में रहने देते हैं। 5 मीटर यू निकालना था, ये कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, यू इक्वल टू माइनस 2 मीटर में आंसर, ये मीटर में आएगा। मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइड में है। आपका यू निकाल लिया, भी दिया हुआ है ये था, आप एफ निकाल लीजिए। तो अब आइए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से अगर आंसर दीजिएगा, एक ही बार आंसर देंगे, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू क्या था होगा? 1/f। भी का वैल्यू -5 था, u आप 2 निकाले, -1/f। 10 एलसीएम लिए, 10 एलसीएम लिए तो -2 - 5, 1/f, f बराबर -10/7। अब इसको आप माने क्या कहते हैं मीटर में कन्वर्ट के 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 1 बार 7 पॉइंट, यहाँ पर 3 दिया, 4 वाला लगा 2820, लगभग आपका 3 जाएगा, मतलब 1.43 आंसर क्या में आएगा? मीटर। माइनस इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो मिरर है किस टाइप का मिरर होगा? ये कनकेव मिरर होगा। तो इस टाइप से आपको न्यूमेरिकल बन गया जिसमें कभी कभी साइज दिया रहेगा ऑब्जेक्ट का, इमेज का, कोई इमेज का डिस्टेंस दिया है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इक्वेशन लगा के आप निकाल दीजिएगा। थर्ड नंबर आते हैं। थर्ड में क्या कहता है देखो, एक कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ दिया हुआ इसका 20 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, क्वेश्चन में जैसा देखिएगा पोजीशंस दोनों है, ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज साइज इज डबल ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऐसा क्यों बोला? देखो क्या कहता है, द साइज ऑफ इमेज ट्वाइस ऑफ साइज ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें जब हमारा इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से दुगना साइज का बन रहा है तो जानते हैं कि कनकेव मिरर में बड़ा इमेज दो केस में बनाते हैं। एक तो C और F के बीच में रखिएगा तो रियल इमेज बनेगा, और दूसरा अगर आप फोकल लेंथ और पोल के बीच में रखेंगे तो उसमें भी वर्चुअल बनेगा लेकिन बड़ा बनेगा। इस कारण से यहाँ पर क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए, पोजीशन ऑब्लिक पोजीशन, मतलब इसका आंसर एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। तो आपका हम ये इसका आंसर 2 ही होगा क्योंकि 2 केस के लिए बनाना पड़ेगा। F दिया हुआ है, खाली इसमें डाटा में क्या दिया हुआ था देखिए, F इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, M मैग्नीफाइंग होता है I बटा O इक्वल टू -v/u इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ।
साइज ऑफ इमेज मतलब यहाँ से क्या हुआ, I बराबर 2O, माने इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के तुलना में क्या है, दुगना है। अब इसका आप आइए यहां से क्या रिलेशन निकलना, V बराबर -2U। या समझिए कि V का जो डिस्टेंस है, इमेज का डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से क्या है, डबल है। फर्स्ट केस लेते हैं, इसमें हम दो पोजीशन रहे। केस 1, इमेज कैसा बनाया, मान लीजिए रियल इमेज बनाए। फिगर से आप समझिए, रियल इमेज तो जानते हैं बड़ा इमेज कब बनता है, इस केस में यहाँ पर F, इसका डबल हो गया C, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखे, ये गया फोकस से, और एक मान लीजिए पोल से लिए यहाँ से चल गया, यहाँ पर इमेज बना। तो इस केस में आप क्या देख रहे हैं, U भी माइनस लेना होगा, V का भी साइन क्या लेंगे, माइनस लेंगे, दोनों का वैल्यू माइनस लेंगे अगर इमेज क्या बन रहा है, रियल बना रहा है। अब आप मिरर फार्मूला को अप्लाई कीजिए, 1/f, V इक्वल टू -2U पुट कीजिए, माइनस में U तो माइनस रहेगा ही, F दिया हुआ आपका 20, यहाँ से सॉल्व कीजिए, 2U को एलसीएम लेते हैं तो -1 -2 1/20, यहाँ से 10, इससे कैंसिल कर दिए 3, माने U इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ये आप चेक कर सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है C और F के बीच का डिस्टेंस है कि नहीं है। देखिए F कितना दिया हुआ था आपका 20, तो C का मतलब उसका डिस्टेंस R हुआ, R बराबर 2F बराबर 40। अब आपका आंसर जो आया कितना आया, 30 सेंटीमीटर। मानी ये जो पोजीशन हुआ रियल इमेज में, ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पर रखे हम, C और F के बीच में रखे हैं। से केस सेकेंड आते हैं। केस सेकेंड में इमेज मान लीजिए वर्चुअल बनाए। वर्चुअल कब बनता है इसमें इमेज, इसके पहले वाला लेक्चर में हम हर एक पोजीशन पर इमेज का डिस्कशन कर दिए थे। अगर ऑब्जेक्ट आप फोकस और पोल के कहाँ रखते हैं, अंदर में, तो ये तो जाएगा फोकस से, एक इधर से लिया, ये पीछे बढ़ाइएगा तो कहीं ना कहीं जाके मिलता हुआ प्रतीत होगा, ये इमेज वर्चुअल बना। और इस केस में भी इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के तुलना में क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो अगर इस केस को देखिएगा तो U माइनस लेना होगा, V का साइन क्या होगा, प्लस लेना होगा। यही फार्मूला से हम बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चेंजेज क्या करना पड़ेगा। देखिए V को आप +2U लीजिए, U तो माइनस रहेगा, F दिया हुआ था 20, इसी का दूसरा पार्ट हम बना रहे हैं ये केस का। अब यहाँ पर 2U एलसीएम लिया, 1 - 2 = 20, तो यहाँ से 10 वर्ग कट गया, U = माइनस क्या आया, 10 सेंटीमीटर। अब चेक कीजिए आप, ये जो 10 सेंटीमीटर आया सेकेंड का आंसर, ये जो आपका U है लेस देन F है कि नहीं है, मतलब F कितना था इसका 20, तो 10 लेस देन 20। इसका मतलब हुआ कि इमेज को इस केस में हम कहाँ रखे हैं, फोकस के अंदर रखे हैं। तो आपका दो पोजीशन हुआ, या तो आप ऑब्जेक्ट को रखिएगा कितना डिस्टेंस पर, 30 सेंटीमीटर पर, ट्वाइस इमेज रियल इमेज बनेगा, दुगना साइज का बनेगा। दूसरा केस क्या हुआ, या तो ऑब्जेक्ट को आप कहाँ रखिएगा, 10 सेंटीमीटर मतलब फोकस के अंदर रखिएगा, उसमें भी डबल साइज का इमेज बनेगा। लेकिन इस केस में, सेकेंड वाला केस में आपका इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। दोनों केस में बड़ा इमेज बन रहा है, लेकिन एक में रियल बन रहा है, एक में क्या बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है। इसलिए इसका दो आंसर हुआ। जो एक टाइप का रहेगा हम छोड़ देंगे, एक ही टाइप का है। तो देखिए 4 नंबर और 5 नंबर आपका सेम टाइप का है। 4 तो सेम टाइप का है, डिस्टेंस दिया हुआ है। 5 में कैंडल का फ्लेम का हाइट है, इमेज ऑफ बॉल बेरिंग डायमीटर मैंने दिया हुआ है। इफ बॉल बेरिंग का फ्रॉम फ्लेम है, फाइंड द लोकेशन एंड हाइट ऑफ द, इसका हम डाटा केवल लिख के सेट कर देते। देखिए कैंडल का फ्लेम हाइट मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है
1.6 सेंटीमीटर। और डायमीटर दिया हुआ है तो डायमीटर से रेडियस लीजिए, रेडियस है 0.4 सेंटीमीटर, मैंने एफ इक्वल टू इससे कितना निकल जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। और बॉल बेरिंग इज अवे फ्रॉम द फ्लेम, मतलब यू का भी वैल्यू आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लोकेशन एंड हाइट ऑफ द इमेज, मतलब आई का साइज निकालना है और भी का आपको क्या निकालना है, भी का भी वैल्यू निकालना है, इमेज का डिस्टेंस निकालना है। आप देखिए इसको ऐसे बनाइए, पहले तो आपको देखिए यू दिया हुआ है, एफ दिया हुआ, तो इस डाटा से आप क्या निकाल लीजिए, भी मिरर फार्मूला लगाइएगा 1/v 1/f, भी को छोड़ दीजिएगा, यू है आपका 20, एफ आपका है 0.2 सेंटीमीटर, इससे सॉल्व करके क्या निकाल लीजिएगा भी। और जब भी निकल जाएगा तो m बराबर क्या होता है आई बटा ओ बराबर v माइनस v बटा यू। भी आई का साइज ओ का साइज बैठाइए, भी का वैल्यू दिया हुआ यू का वैल्यू है, तो इससे क्या निकल जाएगा आई का हाइट निकाल लीजिएगा। सेम टाइप का, इसलिए इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। 4 तो एकदम सेम था, 5 आपको इससे बन जाएगा, एक 6 और 7, 7 अलग टाइप का है, 6 नंबर लेते हैं। ए 3 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, ओ का वैल्यू दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट डिस्टेंस 7.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अवर में देखिए, लेकिन कैसा लेंथ है, कन्वेक्स लेंथ है। फोकल लेंथ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, फाइंड द लोकेशन, साइज, नेचर, ये सब चीज आपको निकालना है। सबसे पहला ध्यान दीजिए, ये लेंस कैसा कर रहा है आपको, कन्वेक्स बोल रहा है, तो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ ऑलवेज आप क्या लीजिएगा पॉजिटिव, उसमें चाहे कोई भी डाटा देगा किसी भी पोजीशन पर, किसी भी पोजीशन पर भी का वैल्यू आपको पॉजिटिव में ही आएगा। पहले आइए कन्वेक्स का जैसा लोग फिगर समझा देते हैं, ये कन्वेक्स मिरर हुआ, ऑब्जेक्ट आप चाहे कहीं रखिए, इमेज हमेशा वर्चुअल ही बनता है। इसको ऐसे पीछे बढ़ाइएगा तो कहीं ना कहीं कट करेगा, यहाँ पर क्या बना इमेज बना। तो खैर भी तो निकालना, भी आपको प्लस में आएगा, यू का साइन क्या होगा माइनस लीजिएगा, ये फोकल लेंथ हुआ, इसलिए एफ का भी साइन क्या में लीजिएगा पॉजिटिव लीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन अगर गलत बैठाइएगा तो रिजल्ट भी आपका गलत आएगा। अब देखिए 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, भी कैलकुलेट करना, इसका कोई साइन नहीं लीजिए, u माइनस लीजिए 7.5, f 6 सेंटीमीटर, जब ये प्लस ये माइनस उधर जाके ये प्लस हो रहा ही है, इसलिए भी तो ऑलवेज आपको प्लस में आएगा ही। अब इससे आप सॉल्व कर लीजिएगा, 1/v 1/6 प्लस 7.5, या तो पॉइंट को हटा देते हैं 10 आया, तो 1/6, 5 से काटिए 2, और इसको काटिएगा 5 से तो 15 आ जाएगा। इसका में एलसीएम कितना ले, 30 ले रहे हैं, 30 ले रहे हैं, 30 लेंगे तो ये 5 बार, ये 2 बार हुआ तो 2 से कितना हुआ 4, 9/30, तो भी का वैल्यू 30/9। अब यहाँ से 3 पॉइंट समथिंग में निकाल लीजिएगा, इसको 9 से डिवाइड कीजिएगा, 3 तो कितना आ जाएगा 3 पॉइंट दीजिएगा, फिर 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये तो आपको 10/3 भी लिख सकते हैं, 10/3 मतलब 3.33 सेंटीमीटर। इमेज का जो साइन आया आपका पॉजिटिव में आया, पॉजिटिव मतलब मैंने मिरर के अपोजिट साइड बना, और अपोजिट बनेगा तो वर्चुअल बनेगा। अब आते हैं साइज वाला में, साइज का जब भी आर ये निकाल लिया आप, तो m इक्वल टू आई बटा ओ इक्वल टू माइनस भी बटा क्या होता है u। इसमें आई आपका निकालना है, ओ आपका 3 माइनस भी का वैल्यू आपने लाया था
10/3 और u का वैल्यू था 7.5 था माइनस में, तो इधर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10/3 डिवाइडेड बाई 7.5, पॉइंट हटा देते हैं, 10 यहाँ कर देते हैं। अब यहाँ से 25 से काटिए इसको, 25 से काटिएगा तो 4, यहाँ कितना बार 3, एक 3 से 3 ये काट दीजिए, तो 3i = 4, i = 4/3, मतलब 1.33 सेंटीमीटर इमेज का साइज हुआ। कन्वेक्स मिरर में इमेज ऑलवेज तुम्हारा वर्चुअल बनता है, सीधा बनता और छोटा बनता। देखिए अब साइज छोटा हो गया, कहाँ वो 7 ये था 3 सेंटीमीटर और इसका इमेज का साइज कितना आया। तो इसमें आपको याद रखिएगा हमेशा, नेचर किसी भी केस में वर्चुअल बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा एंड स्मॉलर बनेगा, वाट एवर द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, चाहे ऑब्जेक्ट का कोई भी पोजीशन देगा, हमेशा ऑलवेज इमेज इसी टाइप का बनेगा। अब एक बड़ा क्वेश्चन में आते हैं जो फिगर दिया हुआ है, रिफ्लेक्शन में ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है इस किताब में, जब रिफ्लेक्शन बताएंगे तब उसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल्स है। 7 नंबर में पहले तो एक हम फिगर बनाते हैं तब क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक ऐसे आपका कनकेव मिरर दिया हुआ है, एक यू टाइप का वायर है 10 सेंटीमीटर, इधर भी यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक ही दिया हुआ 30 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द इमेज। इसमें आपको 2 पार्ट का क्वेश्चन हो गया। देखिए एक ऑब्जेक्ट ये हुआ, इसका इमेज तो इधर बनेगा, साइज तो निकालेंगे, छोटा ही बनेगा कि बड़ा बनेगा, फिर इसका बनाएंगे, उसके बाद ये टोटल जोड़ देंगे। तो अभी जैसे मान लीजिए इसका बोला कि यू आकार का एक वायर है, इसका टोटल लेंथ कितना हुआ 10 + 10 + 10 कितना सेंटीमीटर हुआ 30 सेंटीमीटर। लेकिन जब इमेज बनेगा तो उसका जो चेंज हो जाएगा तो उतना 30 रहेगा या उससे कम रहेगा, तो डिपेंड करेगा डिस्टेंस पर। तो पहला के लिए देखिए, फर्स्ट ये जो पार्ट है नंबर कुछ दे देते हैं A B और इसको कर देते हैं CD। पहला केस क्या ले रहा है, केस 1 ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं हम, किसको CD को ले रहे हैं। CD के लिए U का वैल्यू आप कितना लीजिएगा -30 सेंटीमीटर, और R दिया हुआ तो F उसका कितना हो गया, आधा कर दीजिए 10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर देखने दीजिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर था 20, ठीक है। अब इसका आप V निकालिए, इस डाटा से क्या निकालिए V, तो 1/V + 1/U = 1/F। V कैलकुलेट करना है, -30 -10, तो 1/V 1/30 - 1/10, 30 एलसीएम लिया 1 - 3, 1 -3 मैंने -2/30 मैंने -1/50, तो V बराबर इसका आ गया -50 सेंटीमीटर। हम फिगर बनाएंगे लास्ट में, इसका भी निकाल लिए। सेकेंड आइए, सेकेंड के लिए U का वैल्यू क्या लीजिएगा आप, 4 किसके लिए ले रहे हैं कि सेकेंड 4 ऑब्जेक्ट AB के लिए लिया। AB के लिए पहले तो आप वही फार्मूला से V निकालिए, लेकिन U का वैल्यू कितना लीजिएगा -40, F का वैल्यू वही -10। अब इसमें पुट करके इसका V को हम मान लीजिए V' मान लेते हैं, V' + 1/U = 1/F, तो 1/V', U कितना इसका है 40, F कितना था -10, तो 1/V' 1/40 - 1/10, 40 एलसीएम ले लिए, 40 एलसीएम लिए तो 1 माइनस कितना आया 4, तो 1 - 4 मैंने -3/40, तो V' = -40/3 मीन्स -13.33 सेंटीमीटर।
ये आ गया। ये तो डिस्टेंस आया। अब आइए उसका साइज निकालते हैं कि क्या साइज का वो बना दोनों केस में। ये अभी साइज 10 है, इसका भी साइज क्या है 10 है। तो वो जो बना उसका जो साइज बना वो क्या बना। पहले ले रहा है साइज ऑफ इमेज, किसका, साइज ऑफ इमेज ए बी का। तो m इजकल टू आई बटा ओ इजकल टू माइनस भी बटा क्या होगा u। आई कैलकुलेट करना था, ये कितना है 10। पहला का आप भी निकाले -50 सेंटीमीटर। पहला का u कितना था -30 सेंटीमीटर। तो ये आया I/10, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो -1/2। अब इससे 5 बार कटा तो I इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। मतलब पहला का इमेज छोटा बना, जो 10 सेंटीमीटर था उसका इमेज कितना बन गया 5 सेंटीमीटर का। अब आते हैं इसके लिए लेते हैं उसका इमेज का साइज कितना हुआ। उसका भी का वैल्यू कितना है -40/3 है। साइज ऑफ इमेज ऑफ सी डी, तो m इक्वल टू आई बटा ओ माइनस भी बटा यू। आई कैलकुलेट करना है, इसको हम आई डैश कर दे रहे हैं। ओ हाइट तो उसका भी 10 लीजिएगा, माइनस भी -40/3। यू उसका कितना था -30 सेंटीमीटर था। अब आइए अब इससे सॉल्व कीजिए। माइनस माइनस तो मान लो माइनस ही रहेगा। आई डैश 10, यहां से -40/3 इंटू 30, ये 0 काट दीजिए। तो यहां से आई डैश का वैल्यू ऐसे क्रॉस कीजिएगा -40/9। अब इसका साइज आई डैश कैलकुलेट कर लीजिए, उससे कैलकुलेट कीजिएगा। इसको डिवाइड अगर करते हैं, डिवाइड कीजिएगा तो ये होगा आपको 40 4 36 हो गया। फिर पॉइंट दीजिएगा, फिर 4, फिर 36 4 ही वाला लगेगा, 36 4 4, मतलब इसका वैल्यू आया -4.44 सेंटीमीटर। अब आते हैं आपको फाइनल एक फिगर बनाते हैं। फाइनल फिगर क्या रिजल्ट आया देखिए। साइज ये सब निकाल लिया, डिस्टेंस भी निकाल लिया। ये आपका कनकेव मिरर था, ये आपका ये डिस्टेंस था 10 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक यह डिस्टेंस कितना था 30 सेंटीमीटर। इसको हम माने थे ए बी, इसको माने थे सी डी। तो पहला CD का जो इमेज बना था, CD का इमेज बना जो 30 लेके चले आप, कितना डिस्टेंस पर बना 15 सेंटीमीटर, मतलब इसके बीचों बीच में बना, छोटा बना, सॉरी AB का बोल रहे हैं। इसका इमेज छोटा बना, क्या बना A डैश B डैश। ये साइज कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। और ये डिस्टेंस कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक निकाले थे इसका 15 सेंटीमीटर। अब आते हैं CD का इमेज। CD का इमेज जो बना था वो बना था आपका 14/3, मतलब 15 से भी कम हो गया, 13 सेंटीमीटर। और उसका साइज और छोटा बनाए, ऐसे ये बनाया इमेज। इसका नाम देते हैं C डैश D डैश। ये दूरी आपने निकाल लिया 14/3, और इसका जो साइज निकाले हम 4.44 सेंटीमीटर। अब देखिए पूरा इमेज का जो डिस्टेंस है, जो कलर कर रहे हैं, ये चीज आपको कैलकुलेट करना होगा। कौन दूरी, तो A डैश B डैश मालूम है, C डैश D डैश मालूम है, B डैश D डैश खाली निकाल लीजिए, घटा दीजिए। B डैश D डैश इक्वल टू हो जाएगा आपको 15 - 14/3। यहां से क्या होगा, ये 45 हो गया, 45 - 40 5/3।
3 सेंटीमीटर। अब आपका ये टोटल हम जोड़ देते हैं। जोड़ने पर टोटल जो लेंथ हुआ इमेज का, टोटल लेंथ ऑफ इमेज इक्वल टू, कैसे निकालिएगा इसको, ए डैश बी डैश प्लस बी डैश डी डैश प्लस डी डैश सी डैश। अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। 5 है, बी डैश डी डैश निकाले आपने 5/3 और सी डैश डी डैश का वैल्यू आप निकाले बी डैश, इसका ये 5 सेंटीमीटर और ये घटाए तो ये 5/3 आया और उसका वैल्यू निकाले थे आप 14/3 या 4.44 सेंटीमीटर। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे ही 5 हुआ या 5, इसको भी अगर पॉइंट में कर देते हैं 5/3 मतलब 1 3 2 पॉइंट दीजिएगा तो 6 ऐसे जाएगा। मतलब ये हो गया 1.66 4.44। अब इसको ऐड कर दीजिए, ऐड कीजिएगा 5, ये आपका 0, ये भी 0, 5 एक कितना हो गया 6, मतलब 6 हो गया ये जोड़ के। इसका मतलब ये 11 सेंटीमीटर। पहले आपका ये टोटल लेंथ था 30 सेंटीमीटर। अब जो इमेज बना वो टोटल लेंथ कितना हुआ 11 सेंटीमीटर हुआ। तो इस ढंग से हम रिफ्लेक्शन का कुछ न्यूमेरिकल बता दिए। किताब आपका था एस.ए. वर्मा। टॉपिक क्या था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का था, ऑप्टिक्स का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगला जो वीडियो बनाएंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। थैंक यू।